बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ पहलवान करीब 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सवाल आता है आखिर क्यों? जब दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि सबूतों के अभाव में गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर सबूत जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बर्डन ऑफ प्रूफ बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि जिस मामले में जो कि बृजभूषण पर चल रहा है, यानी कि पोक्सो में, ये किस पर तय होता है, कौन तय करता है कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में प्रावधान है। आमतौर पर मुकदमा करने वाले यानी कि प्रोसिक्यूशन पर क्राइम को साबित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में दर्ज होने वाले केस गंभीर किस्म के अपराधों में आते हैं। इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, मतलब उसे वो सबूत जुटाने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सके। हालांकि बृजभूषण से जुड़े मामले में नाबालिग की उम्र को लेकर ही पुलिस जांच कर रही है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में धाराओं में पुलिस बदलाव भी कर सकती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 376(2) के तहत रेप मामलों में एविडेंस एक्ट की धारा 114(a) में संशोधन के बाद ये माना जाता है कि रेप पीड़िता के कंसेंट नहीं है। ऐसे में आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है और उसे कोर्ट में ये साबित करना होता है कि वो निर्दोष है और उसने पीड़िता की कंसेंट से संबंध बनाए थे। बृजभूषण के मामले में जिम्मेदारी किसकी? बृजभूषण सिंह पर एक केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 के तहत कुछ प्रावधानों में आरोपी यानी कि बृजभूषण को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। कई हाई कोर्ट के फैसले हैं जिनके मुताबिक पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामलों में प्री ट्रायल यानी कि जांच शुरू होने से पहले और पोस्ट ट्रायल यानी कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। हाँ, अगर इस मामले में पुलिस बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने का फैसला करती है तो यौन उत्पीड़न के मामले पर अभियोजन पक्ष को सिंह के खिलाफ मामला साबित करना होगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ पहलवानों पर आ जाएगा। पॉक्सो हटा तो क्या होगा? अब सवाल आता है कि बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस हट जाएगा तो आगे क्या होगा? दरअसल रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि बृजभूषण पर केस दर्ज कराने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े कुछ प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए। हालांकि नाबालिग पीड़िता लड़की के पिता ने कहा कि उसका भाई झूठ बोल रहा है, उसकी बेटी अभी भी नाबालिग है। अब अगर पुलिस जांच में ये बात सही निकली कि आरोप लगाने वाली पहलवान बालिग है तो बृजभूषण पर दर्ज केस से पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354(a), 354(d) रह जाएगी, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी का नियम नहीं है। इस तरह तब बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि बृजभूषण को दोषी साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी महिला पहलवान की होगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो की कार्रवाई में नियम अलग है। साल 2012 में निर्भया कांड की वजह से यौन अपराधों के मामलों में जांच के लिए वर्मा कमीशन बना। 2013 में इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कई कानूनों में बदलाव हुए। अब बाकी धाराओं में दर्ज केस से पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस दो वजहों से अलग होते हैं। पहला, यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने पर आईपीसी की धारा 166 के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी वजह, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। अरेस्ट के लिए कोई तय नियम नहीं होता है। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में अब उम्र की जांच होने के बाद ही यह तय होगा कि पॉक्सो लगेगा या नहीं, और फिर उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा आखिर में, और इस मामले में आगे चलकर क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।